आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एसक्यूएल में जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है उसका कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया। उसके बाद आपको ये शेल वाले बटन पे क्लिक करना है, इससे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसके जरिए जो आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट होना है तो उसके लिए आपको माइस्क्यूएल लिखना है, स्पेस देना है, -u लिखना है, फिर आपको जो डेटाबेस का जो आपका जो यूजर नेम है वो लिखना है जो कि रूट होता है बाय डिफॉल्ट। फिर आपको -p लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर अपना पासवर्ड लिखना है। बाय डिफॉल्ट जो होता है ये आपका एम्प्टी होता है तो उसको खाली रहने देना है, एंटर दबाना है, फिर आपको एंटर दबाना है। अब जो है आपका माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो गया सक्सेसफुल। अब क्या करना है, अब हमें अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है जिसके अंदर वो टेबल मौजूद है जिस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो माइस्क्यूएल उसमें कौन कौन से डेटाबेस जो क्रिएटेड है पहले से देखते हैं। तो इसके लिए आपने शो डेटाबेसेस लिखा, सेमीकोलन लगाया, एंटर दबाया, ये डेटाबेस के नाम आ गए। इसमें से जो टेबल जो हम यूज करने वाले वो गांगुली टेक जो आपका डेटाबेस है उसमें मौजूद है। तो उसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यूज लिखना है, स्पेस देना है और डेटाबेस का नाम लिखना जो कि गांगुली टेक है, फिर सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। डेटाबेस आपका सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल मौजूद है। तो उसके लिए आपको शो टेबल्स लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, एंटर दबाना है। टेबल की भी लिस्ट आ गई। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मैं आपको स्टूडेंट टेबल का जो वैल्यू स्टोर है उसमें मैं कुछ आउटपुट दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, सेलेक्ट का यूज करना है। फिर हम लोग सारे कॉलम्स हम लोग सेलेक्ट करें तो इसलिए हम लोग स्टार वाला ऑपरेटर लगाया। फिर हम लोगों ने फ्रॉम लिखा, स्पेस दिया। उसके बाद जिस टेबल से हमें आउटपुट दिखाना है उसका नाम लिखेंगे जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स है। फिर हम लोगों ने सेमीकोलन लगाया, फिर हम एंटर दबाएंगे। तो अब आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये जो टेबल आई तो आप इसमें देख सकते हो जो स्टेट वाला कॉलम है इसमें आप देख रहे हो जैसे यूपी है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। तो ये जो स्टेट है ये कई बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक कॉलम है उसमें कुछ वैल्यूज स्टोर है लेकिन आप जो रिपीटेड वैल्यूज है उनको नहीं देखना चाहते, आप केवल एक ही बार, जैसे यूपी जो है इसको आप एक ही बार देखना चाहते हैं, दोबारा अगर ये आता है तो आप इस वैल्यू को जो है आउटपुट में नहीं देखना चाहते। तो इस तरह का जब आपका केस बनता है, जब आप रिपीटेड वैल्यूज को नहीं लेना चाहते तो उस केस में जो है आपको एसक्यूएल का डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ता है। और उसको यूज करने का क्या तरीका है चलिए हम लोग देखते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले सेलेक्ट लिखिए, उसके बाद आप लिखिए डिस्टिंक्ट, DISTINCT इस तरीके से। उसके बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद आपको उस कॉलम का नाम लिखना है जिसमें जो है डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहते हैं, जो कि यहाँ पे स्टेट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट लिख दिया। अगर मान लीजिए एक और कॉलम होता जिसमें भी रिपीटेड वैल्यूज होती और आप उनमें से भी अगर आप डिस्टिंक्ट वैल्यूज को देखना चाहते तो उस केस में क्या करना होता है, स्टेट क्या है कि आप कॉमा लगाते और उस कॉलम का नाम लिख देते जो भी होता। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं लिख रहे, हम लोग केवल स्टेट लिखा और उसका बाद उन्होंने स्पेस दिया। फिर आपको वही सेम फ्रॉम लिखना है, टेबल का नाम लिखिए, कौन सा टेबल है, स्टूडेंट्स टेबल है। फिर आपने सेमीकोलन लगाया, एंटर दबाया। तो ये देखिए आपके जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है जो स्टेट वाले कॉलम के लिए वो आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है, फिर आपका झारखंड है, महाराष्ट्र। इस तरीके से आपके स्टेट का जो है नाम आ गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर रिपीटेड वैल्यूज नहीं आई, तो यही काम आपका डिस्टिंक्ट कीवर्ड का होता है। तो इस तरीके से आपको डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करना है एसक्यूएल में। अब अगर आपका इस वीडियो से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहो। ये वीडियो देखने तक धन्यवाद।